ओम शांति। 20/11/22 रिवाइज कोर्स 20/12/92। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्व शक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम व किसको ज़्यादा यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों। अंतर किसमें हो गया? लेने वालों में इतना अंतर क्यों? कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप जिसका हुजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व मास्टर हुजूर करती है। हर शक्ति माना कौन कौन सी शक्ति है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौन सी शक्ति की पड़ती है निर्माण के कार्य में? सहन शक्ति की। माना छोटी मोटी बात हुई तो उसी वक्त सहन शक्ति इमर्ज हो जाए। कोई कोई हैं पावरफुल आत्माएं तुरंत सहन कर लेती हैं, बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब नहीं होती। और हाँ, कोई बात हुई सहन तो कर लिया, फिर संकल्प में भी उथल पुथल ना हो, उस पूरी बात को समा गए सागर की तरह। और हैं जी साक्षी और सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, जितनी भी शक्ति हैं कोई ना कोई किसी न किसी रूप में ज़रूरत पड़ती ही है। समय अनुसार वो शक्ति स्वतः ही इमर्ज हो जाए, सही निर्णय ले सकें, सो जो डिसीजन होना है, सहन करना है, समाना है, वो प्रैक्टिकल हो जाए। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं वह कहते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते। जो सहज लगती है करते हैं, जो मुश्किल लगते हैं वह नहीं कर सकते। कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि कैसी आत्माओं के आगे, ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है? सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। उस बात को तुरंत जो समाने की शक्ति है अगर समाते भी हैं तो 10 बार तो उनको सफलता मिली, फिर बीच में 1-2 बार
वो शक्ति ने काम नहीं किया, फिर क्या सोचते, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इनको सिर्फ इशारा दिया। तो फैलेगा नहीं फैलेगा कचरा। सुनाया नहीं, इशारा दिया। क्या किया तुमने, कचरे को क्या किया, फैलाया है। तुम फेल हो गए, नहीं हो गई, नहीं हुई, फेल हो गई। कोई शब्द बोलना नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया। तो इसका क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो सुनाया, समाया, और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, इसको क्या कहेंगे, मंद बुद्धि। समाना है तो पूरा ही समाना है, या इशारों में भी कंप्लेंट करनी है, हैं? इशारों में कंप्लेंट कर सकते हैं। इशारों में कंप्लेंट कैसी होती है? हाँ, 1-2 शब्द युक्ति से बोलते, 1-2 शब्द माना, ज़्यादा विस्तार नहीं करते, इतने तो समझदार हो गए। तो समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले, क्या कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस परिस्थिति के अधीन बनना पड़े, तो कहेंगे 5 साल में रिजल्ट निकलेगी इनकी। कौन सी रिजल्ट निकलनी है, अधिकारीपन की। या तो बनना है अधीन, या तो बनना है अधिकारी। तो कोई परिस्थिति है, या हर परिस्थिति हमको रिजल्ट निकालने के लिए आ रही है कि हम अपनी चेकिंग करें। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं, ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं, भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि यह दे दो, भागते बाप के पास हैं। अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता है वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात मोहब्बत। कहाँ मेहनत, कहाँ मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ती। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आ जाएगा, नहीं तो अलवेले रहेंगे। तो ज्ञानी भक्त भी क्या करते, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दो तरह से याद में बैठते हैं, एक तो सेवा के लिए, दूसरा स्वयं की कमजोरी के लिए। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद रहती है। याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन
अलवेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के और हैं ही कौन, लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए, कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ, वाह, रहता ही हूँ। लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठते हो उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्व शक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाएगा कर्म योगी। हर कर्म करते योग युक्त अवस्था है तो इसको कहेंगे कर्म योगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्म योगी नाम है? कर्म योगी है ना। निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, परिस्थिति ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, यही तो दुश्मन है। और समय कहो तो दुश्मन आ गया, उस समय दुश्मन आ गया। इसलिए तलवार चला सकें, तलवार काम में लगा सकें नहीं, तलवार काम में लगा नहीं सकें, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? क्या दिखाते हैं देवियों को? अलंकार, शस्त्र दिखाते हैं। समय पर ये शस्त्र तुम्हारे काम ही नहीं आए। उस वक्त कौन सी शक्ति की तुमको जरूरत थी, तुमने उस शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया। और शस्त्र हैं सर्व शक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजॉरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सकें, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं, या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दिमाग में तो आ गया लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाए। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय पर समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरी कैटेगरी है महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति ही नहीं है। तो अपने को चेक करो मैं कौन। तीनों कैटेगरी में देखना है। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय का प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले।
तो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं। उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते हैं। कौन सा शब्द बताया? निर्माण चित्त। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रकार वह बहुत है। निर्माण अर्थात मानशान से परे, निर्माण अर्थात निर्माण करना, निर्वाण अर्थात वाणी से परे। तो उस समय पर उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वयमान है। मान शान से परे जाना ही ये हमारा स्वयमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। अगर खुद मान मर्तबा चाहेंगे तो थपाड़े खाएंगे, परिस्थितियां बनेगी। जितना सहन करेंगे उतना स्वतः ही मान मिलेगा। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। पेपर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी? समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? कितना समय है? सबको रटते जा रहा है, खासकर कुटिया वालों को। कितना समय? 5 वर्ष। आप समय का इंतजार कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? कब समय संपन्न हो हम समय का स्वरूप देखें, ऐसा? हाँ, आप इंतजार कर रहे हो, इंतजाम कर रहे हो? मालिक के बालिक होना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। ये हैं असली बच्चे। क्या कर रहे हैं? ये समय को परिवर्तन कर रहे हैं। समय इनका इंतजार कर रहा है कि ये बच्चे मेरा परिवर्तन करेंगे। और कोई मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि, वो क्या देख रहे हैं? समय को देख रहे हैं। तो वह इंतजार कर रहा है बेचारा। बेचारा इसमें नहीं आया। तो वह क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। और आपको इंतजाम करना है, इंतजार नहीं करना। ये है समय पर सहयोगी आत्माएं, समय को संपूर्ण स्वरूप देने वाली आत्माएं। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं ये। तो सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। ये वही आत्माएं हैं जिनके पास ये शक्तियां हैं, जो संगठन में खिटपिट नहीं लाती। संगठन में परिस्थितियों का सामना करके, छोटी मोटी बातों का सामना करके वायुमंडल को कैसा बनाती हैं? सबके अनुकूल बनाती हैं, वायुमंडल को खराब नहीं करती। इनको कहेंगे इंतजाम करने वाले। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो? पूछा। किस गति से? कर तो रहे हैं सब, लेकिन गति क्या है? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए? सोचते हो ना? अव्यक्त बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए? कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है? फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो? कर रहे हैं यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है? कितने भाग्यशाली हो? किनको? कौन है भाग्यशाली? हाँ, तुम ऐसा बंधे हुए हो ड्रामा के बंधन में कि कर रहे हो। कर रहे हो, यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो, लेकिन गति क्या है? ये तो तुम्हारा अपना भाग्य है, लेकिन गति क्या है? चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक। तो अब गति को चेक करो। सिर्फ
चलने को चेक नहीं करो, औरों से हम बहुत अच्छे हैं, सारे पूरे ब्राह्मणों की दुर्गति हो रही है, उस हिसाब से तो हम बहुत अच्छे हैं, कभी अमृत वेला मिस नहीं होता, हमारा चार्ट कभी मिस नहीं होता। तो गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो, समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना? अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सर्व शक्तियों को स्वयं के आर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पार्ट बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में संबंध में संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना? आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन? कोई ने कहा ब्रह्मा बाबा, इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया। और भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना? तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ, पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। तो कहाँ रह रहे हैं वो? कौन से युग में? संगम युग पे। हाँ, कोई कोई आत्माएं हैं जो पुरुषोत्तम संगम युग पे रह रही हैं, बाकी संगम युग पे बहुत अंतर है। संगम युग पे रहना लाखों कोई बड़ी बात नहीं, केवल बुद्धि में उनको है कि ये संगम है, 37 में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो पुरुषोत्तम संगम युग में रह रहे हैं, पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं, उनकी स्पीड देखो, उनकी चाल देखो, उनकी मर्यादाएं देखो, बहुत अंतर है। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम में आत्मा हूँ, पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करें कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अगर योग युक्त कोई भी साधारण कर्म भी है तो वो क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा, साधारण नहीं होगा। जैसे जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना? कैसा भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। तो गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। दूसरों के राज में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते ही पुरुषोत्तम हो। तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होता था। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है?
अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है। तो फॉलो फादर है ना, ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं, काम साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे है। या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं, तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो, स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों लेकिन समान नहीं, तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है, राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देती है। तो हर कर्म चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचो फिर करो, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते। पंजाब वाले तो बहुत बहादुर हैं, मन में ही बहादुर, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाएं, नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट्स कभी पेपर से घबराते हैं? तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में घबराने वाले? जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आवाहन करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़ जाए। जो भी परिस्थिति है, माया के छोटे छोटे पेपर है, किस लिए हैं? तुम्हारे लंबे समय के रिजल्ट निकालने के लिए। तो जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आवाहन करते हैं कि जल्दी जल्दी से पेपर हो, क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़ जाए। कितना अंतर है कि अभी और थोड़ा पावरफुल बन जाए, बाबा फिर माया को भेजना, फिर हमारा पेपर ले लेना। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता है ना। हाँ, तो अरे कहाँ पहुँच गए? हाँ, तो जो कमज़ोर होते हैं वे सोचते हैं डेट आगे बढ़ जाए। आप तो होशियार हो ना। यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल के विजय हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। इतना निश्चय औरों को भी तो होगा निश्चय। आज ये पूरे विश्व में चली है व्यक्तवाणी, चलिए नहीं चली? कितने गदगद हुए होंगे हैं? लेकिन निश्चय किनको होगा? जो प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। अगर याद की यात्रा आपके पास है, जो सबसे बड़ा शस्त्र है, आपकी जो शक्तियां हैं, उनका आधार क्या है?
याद की यात्रा, अगर वो नहीं है तो ज़बरदस्ती गैसी गुब्बारे हैं। तो आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं, विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो सदा खुश रहते। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, अगर खुशी के बाजे बजते हैं तो अभी से क्या हो गया, आधा कल्प के लिए रोना बंद। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा, ओम शांति।